आप लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ गुरु पूर्णिमा को लेकर। अभी जो गुरु पूर्णिमा हुआ, किनकी वजह से ये गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है? वो कौन गुरु थे जिनकी वजह से गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट किया जाता है? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके उनके नाम पर, उनके जन्मदिन पर गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? आज जानेंगे वही गुरुदेव जी के बारे में, नॉन एज संत गुरु रविदास जी के बारे में, जिन्होंने समाज को बदलने के लिए कठिन परिश्रम किया। हिंदुइज्म और सिखिज्म को आपस में जोड़े। कैसे? पता चलता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी हाइमेंस को यूज किया जाता है और हिंदूज में भी है, वेद में मिल जाएगा। तो को रिलेटिव है आपस में। ते जो संत गुरु रविदास हैं, दोनों के गुरु हैं, हिंदुइज्म के भी और सिखिज्म के भी। तो बात करते हैं संत गुरु रविदास जी के बारे में। अभी जो गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट किया गया है वो 65th बर्थ एनिवर्सरी डे पर सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, लगभग 650वां बर्थ है, ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया हम लोग ऑन द ओकेजन ऑफ द गुरु पूर्णिमा। अब जानते हैं कि संत गुरु रविदास हैं कौन? ये 15th और 16th सेंचुरी के बीच में भक्ति सेंट है। भक्ति मूवमेंट में अहम भूमिका निभाए थे। ये भक्ति मूवमेंट चला था। ये पोएट भी रह चुके हैं, किताब भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, भजन गाते हैं, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं और अहम भूमिका निभाए हैं सोशल रिफॉर्मर में। सोशल रिफॉर्मर, इतना अच्छा सोशल रिफॉर्मर थे, इनसे भीमराव अम्बेडकर भी प्रभावित है। उन्होंने इनकी क्वालिटी को यूज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्होंने इक्वलिटी की भावना रखी है, डिवोशन की भावना रखी, सोशल जस्टिस इन्होंने रखा कि इक्वलिटी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो अनटचेबिलिटी। और ये ऑल्सो फाउंडर ऑफ रविदासी रिलीजन के भी फाउंडर रह चुके हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बीबीआई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु रविदास। तो ये मेन मकसद है इनका क्या था? ऑपोजिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को अपोज करना। जो अभी कास्ट सिस्टम को लेकर पॉलिटिक्स होता है, कास्ट सिस्टम को लेकर अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव किया जाता है, उसके अगेंस्ट में थे हमारे गुरु रविदास जी। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करते थे, अनटचेबिलिटी को अपोज करते थे, छुआछूत नहीं होना चाहिए, सामाजिक समानता होना चाहिए, सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल्स हैं उसको अपलिफ्ट करने की बात करते थे, ऑपरेस कम्युनिटी को भी अपलिफ्ट करने की बात करते थे। पाथ ऑफ डिवोशन, सेकंड पॉइंट आता है पाथ ऑफ डिवोशन की, मतलब कि एक भक्त और भगवान के बीच में कैसा प्रेम होना चाहिए, गुरु रविदास जी से सीखें। ये अपने भजन में लिखते हैं, एक भक्त और भगवान के लिए, डिवोटी टू गॉड, डिवोटी और गॉड के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? तुम चंदन हम पानी, चंदन और पानी की तरह डिवोटी ऑफ गॉड में, कि जैसे ही चंदन पानी में घुलता है तो पूरा पानी जब चंदन में घुलता है तो पूरा वो सुगंध हो जाता है। एक भक्त को हमेशा भगवान में लीन रहना चाहिए। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ कर्मा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले तो भूमा ते गंगा सुत्कर्मणि नमा। इंपॉर्टेंस ऑफ कर्मा में इन्होंने बताया कि अगर आपका कर्म अच्छा है ना तो गंगा, नॉर्मल पानी भी आपको गंगा लगेगा, नॉर्मल पानी भी आपको गंगा का ही फल देगा। जैसे मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहने का मतलब सिंपल है कि आपका कर्म अच्छा है तो नॉर्मल पानी वो गंगा का समान है आपका। मान लो आप अपवित्र हो, गंदा काम करते हो और जाते हो गंगा में नहाने, तो क्या गंगा माँ आपको प्योर कर देगी? नहीं। एक गंगा का प्यूरिटी है, लेकिन इनका मेन फोकस वर्क पर, कि आपको वर्क अच्छा होना चाहिए, प्योर वर्क होना चाहिए, प्यूरिटी होनी चाहिए वर्क में। ये नहीं कि इम्प्योर होकर आप भगवान को पूजा कर रहे हो, अंत में भगवान आपको मार्गदर्शन तो देते ही है कि आप कैसे प्योर हो। तो इनका है मेन, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
इसका मीनिंग यही है कि माइंड प्योर है तो गंगा भी आपको स्मॉल वेजल्स में लगेंगे। इन्होंने कुछ सपना देखा था, कुछ थिंकिंग थी इनकी, कैसा ये राज्य बनाना चाहते हैं। तो एक ऐसा सिटी बनाना चाहते थे जो विदाउट सॉरो, सिटी विदाउट सॉरो। सोचो कितना मतलब बच्चों के लिए, समाज के लिए सोचते थे कि एक ऐसा दुनिया बनना चाहिए जहां कोई दुख नहीं हो। वो कहाँ है पता है? बैकुंठ लोक में, जहां भगवान कृष्ण रहते हैं। ऐसा सोसाइटी बनाना चाहते हैं जो फ्री फ्रॉम सफरिंग। मटेरियल वर्ल्ड तो सफरिंग से भरा हुआ है, ये हमारा वर्ल्ड। फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फियर एंड इनजस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी राइट्स की बात करें, डिग्निटी फॉर ऑल की बात करें। ऐसे विचारधारा था इनके। ऐसे थोड़ी महान बन गए, ऐसे थोड़ी बन गए गुरु रविदास। सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, ह्यूमन डिग्निटी की बात करते थे। ये सारा चीज आपको कहाँ मिल जाएगा? कहाँ मिलेगा आपको? ये कॉन्स्टिट्यूशन में। भीमराव अम्बेडकर भी ये इस चीज को बात करते थे। लिटरली कंट्रीब्यूशन इनको देखोगे ना तो इन्होंने जो जो हाइमन से लिखे हैं, डिवोशनल जो जो हाइमन से लिखे हैं, वो सब आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेगा। और हिंदू ट्रेडिशन में जो मिलेगा वो ददुआ पंथी ट्रेडिशन में पंचवाणी में मिलेगा आपको, ये हिंदू वाले में। और गुरु रविदास और भीमराव अम्बेडकर के साथ कैसा संबंध है कि इन भीमराव अम्बेडकर गुरु रविदास जी की टीचिंग से, आइडियोलॉजी से बहुत इंपैक्टफुल थे। इसीलिए इन्होंने इक्वलिटी, डिग्निटी और सोशल जस्टिस की बात किया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे थे हमारे गुरु रविदास। तो फेमस हाइमन्स ऑफ गुरु रविदास की बात करते हैं तो अच्छा अच्छा भजन कौन कौन सा है? तो है ऐसा चाहूं राज में। कैसा स्टेट होना चाहिए? स्टेट कैसा? वेलफेयर स्टेट। जो डीपी, जो भीमराव अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में दिया है, डीपीएसपी में। इक्वलिटी फॉर ऑल आर्टिकल 14 में बात करते हैं। समझ रहे हो? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। भक्त का संबंध कैसा होना चाहिए भगवान से? चंदन और पानी की तरह। अब कैसे छूटे राम नाम रट लगे। राम जी का नाम जप करते थे। तो गुरु ग्रंथ साहिब भी है ना, वो भी राम जी से बहुत प्रभावित हैं, राम जी को भगवान मानते हैं वो। हर 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 ये सब सब मेंशन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में। चैंटिंग डिवाइन नेम था इनका। तो इम्पोर्टेंट है, इसमें कीवर्ड है भक्ति मूवमेंट, 15 से 16 सेंचुरी। भक्ति मूवमेंट में हम रोल निभाए, सोशल इक्वलिटी को डेवलप किए, एंटी कास्ट मूवमेंट स्टार्ट करवाएं, सोशल जस्टिस, बेगमपुर सोसाइटी, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात किए। तो ऐसे थे गुरु रविदास जी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं आप। और ऐसे तमाम वीडियो के लिए आप करंट अफेयर्स हमारा फॉलो कर सकते हैं, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो भी आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।